Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's topic is key concept of technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो सबसे पहला हो गया ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट। जो स्टॉक की प्राइस है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रही है। उसके अंदर जो है वो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला जो है वो हो गया अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब है जो स्टॉक की प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। सेम वे जो उसका अपोजिट है वो है डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड मीन्स स्टॉक की प्राइस जो है वो डाउन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। और तीसरा हो गया साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का मतलब जो है वो स्टॉक की प्राइस जो है वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर मूव कर रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही है फिर उससे नीचे नहीं जा रही। राइट। सो ये हो गया हमारा ट्रेंड। फिर हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है अ प्राइस लेवल वेयर बायर्स ऑफन एंटर। सो बायर्स जो है वो कब एंटर होते हैं, मतलब लोग जो है वो स्टॉक्स को कब खरीदते हैं, जब उसका प्राइस जो है वो कम होता है। राइट। तो उसे बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ से जो है वो उससे नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि किसी भी स्टॉक की प्राइस जो 100 है, 100 के बाद में 110 हुई, 110 के बाद में फिर से वो घट रही है तो वो 100 ही रही, मतलब उससे नीचे नहीं जा रही, तो उसे बोलते हैं सपोर्ट। इसको हम एक तरह से इजी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि ये प्राइस का जो है वो फ्लोर है, फ्लोर को टच करने के बाद जो है वो उससे नीचे नहीं जाएगी, फिर से वो जो है अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, तो उसे बोलते हैं सपोर्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया प्राइस लेवल वेयर सेलर्स ऑफन एंटर। सो सेलर्स कब एंटर करते हैं, जब किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है उसके बाद में उसको जो है वो सेल कर देते हैं। राइट। तो उससे जैसे कि किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 है, 100 के बाद में 110, 110 के बाद में 120 हुआ, तो जब 120 हुआ उसके बाद में फिर से वो डाउन में जा रहा है, तो जो लोग जो है वो सेल कब करेंगे 120 पे। राइट। तो उसे बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। फोर्थ कॉन्सेप्ट हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स और कॉन्टेक्स्ट ट्रेडेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए। राइट। ये हो गया वॉल्यूम। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब हो गया टूल्स, जो कि जैसे कि आरएसआई। आरएसआई का मतलब हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये बताता है कि किसी कोई भी जो है वो स्टॉक जो है वो ज़्यादा बाय हो रहा है या फिर ज़्यादा सेल हो रहा है, ये हमें पता चलता है आरएसआई से। सो आरएसआई जो है वो 0 से 100 के बीच में होता है। आरएसआई नंबर जो है वो 0 से 100 के बीच में, अगर ये 70 से जो है वो ऊपर है उसका मतलब जो है वो कोई भी स्टॉक जो है वो ज़्यादा बाय हो रहा है। अगर ये 30 से नीचे आता है उसका मतलब वो स्टॉक जो है वो ज़्यादा सेल हो रहा है। सेम वे जो है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज मतलब एवरेज प्राइस क्या है उसके स्टॉक की। और लास्ट है एमएसीडी, जो कि हेल्प करता है ट्रेंड्स को और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में। मोमेंटम मीन्स जो है वो किसी भी स्टॉक की प्राइस जो है वो कौन से स्पीड पे जो है वो मूव कर रही है, उसे बोलते हैं मोमेंटम। एमएसीडी का मतलब होता है, फुल फॉर्म है इसकी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसका मतलब ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कार का एक्सेलरेशन मीटर होता है। राइट। तो वो हमें बताता है कि कार की स्पीड जो है वो ज़्यादा मतलब बढ़ रही है या स्लो हो रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।